बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोसेस कॉस्टिंग में हम अब सब्सीक्वेंट पीरियड की डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले हम सब्सीक्वेंट पीरियड पे बात कर चुके हैं। सब्सीक्वेंट पीरियड का डिफरेंस फर्स्ट पीरियड से ये होता है कि आपके पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री भी पड़ी होती है, क्योंकि अब आप एक फर्स्ट प्रोडक्शन पीरियड की बात नहीं कर रहे, उसके बाद की किसी पीरियड की बात करें तो डेफिनेटली इससे पिछला जो पीरियड होगा उसकी कुछ इन्वेंट्री ऐसी होगी जो भी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुई या इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हिसाब से कंप्लीट नहीं है। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पास मौजूद होता है, चाहे वो प्रोसेस वन हो चाहे वो प्रोसेस टू हो। ठीक है, सो हम अभी प्रोसेस वन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले हम प्रोसेस वन को डिस्कस कर चुके हैं कि जबकि हम वेटेड एवरेज के ज़रिए से ओपनिंग इन्वेंट्री को इनकॉर्पोरेट करते थे प्रोसेस वन में। अब हम फाइफो मेथड को फॉलो करेंगे, यानी कि मेरा जो फाइफो मेथड फॉलो करने के लिए ज़रूरी होता है कि डिस्टिंग्विशेबल यूनिट्स हों। यानी जैसे पेंट इंडस्ट्री है या ऑयल इंडस्ट्री है तो वहाँ पे नहीं हो सकेगा, क्योंकि वहाँ पे तो हर चीज़ मिक्स हो जाती है। जब आप इंडिपेंडेंट आइटम वगैरह अलग-अलग बना रहे हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे फाइफो मेथड की एप्लीकेशन हो सकती है। सो हम प्रोसेस वन अब ज़रा डिस्कस करते हैं कि प्रोसेस वन में अगर आप फाइफो मेथड इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप कैसे अपना प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। सो ये कुछ डेटा है, और डेटा इस डेटा में बेसिकली हम अब इस क्वाड्रेंट में हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्क्वायर। और हम इस क्वाड्रेंट में हैं, इसका मतलब ये है कि हमने स्टार्ट में ही डिस्कस किया था कि ये हमारे जो पीरियड ऑफ प्रोडक्शन है, यानी ये हमारा फर्स्ट पीरियड था, और ये हमारा अब कोई भी सब्सीक्वेंट पीरियड है। सो वी आर इन अ सब्सीक्वेंट पीरियड। और हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट वन, और एनी अदर सब्सीक्वेंट डिपार्टमेंट, तो अभी डिपार्टमेंट वन में है, जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन है उसमें है। सो अगर हम यहाँ पे हैं तो हमने कुछ यूनिट्स स्टार्ट किए हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, क्योंकि ये फर्स्ट प्रोसेस वन है ना, तो इसलिए इसका मतलब कुछ यूनिट्स स्टार्ट होते हैं। रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट यहाँ कुछ नहीं होता। सो यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस टू, यानी जो आपने कंप्लीट करके आगे भेज दिए यूनिट्स, जब पीरियड एंड हुआ तो इतने इन प्रोसेस थे। और ड्यूरिंग द पीरियड आपने जो कॉस्ट इनकर की है वो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड की बताई गई है। इसी तरह जब प्रीवियस मंथ या ईयर कंप्लीट हुआ था तो आपके पास कुछ वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग होगा। तो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग की डिटेल ये है कि वो 4000 यूनिट्स हैं, जिनके ऊपर मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की और ओवरहेड की लग चुकी है, और टोटल ये कॉस्ट लगी है इस पर। और इसमें हमारे पास स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी बताई गई है कि किस हद तक कंप्लीट है, यानी 100% मटेरियल का मतलब ये है कि जितना मटेरियल इस पर लगना था लग चुका है इस 4000 यूनिट्स के ऊपर। इसी तरह जो लेबर और ओवरहेड है वो 50-50% है, यानी जितनी लेबर और ओवरहेड इसको मुकम्मल करने के लिए चाहिए थी उसका 50% हम लगा चुके हैं और इतना खर्चा कर चुके हैं। सो दिस इज़ बेस डाटा जिसको हम इस्तेमाल करके आगे अपने प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। तो प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए अगेन हम अपने वर्कशीट पे चले जाते हैं। और जो डाटा मैंने आपको भी दिखाया था वो आपने ज़रा अपने या तो आप उसको कहीं पे कॉपी कर लें, या प्रिंटेड नोट्स हैं तो उसमें से देख लें। तो ये डाटा आपके सामने होना चाहिए। इससे हम सबसे पहले तो अपने प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड को फिल अप करेंगे। सो हमारे प्रोसेस अकाउंट की जो डेबिट साइड है उसको फिल अप करना सबसे आसान होता है, क्योंकि वो डाटा स्ट्रेट अवे विदाउट एनी कैलकुलेशन आप लिख सकते हैं। सो आई स्टार्ट फ्रॉम द डेबिट साइड। और इसमें अब मेरे पास जो नई चीज़ है वो ये कि मेरे पास अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एक बैलेंस आ चुका है, जो कि यूनिट्स में 4000 है, और इसकी जो कॉस्ट है वो 4440 ये मुझे बताई गई है सवाल में। दिस इज़ गिवन डाटा, डेबिट साइड ऑल इज़ गिवन डाटा। इसके अलावा हमने जो मटेरियल कॉस्ट इनकर की, फिर जो लेबर कॉस्ट इनकर की, और फिर जो ओवरहेड्स इनकर किए। लेबर और ओवरहेड की वजह से कोई यूनिट्स तो ऐड नहीं होते, मटेरियल की वजह से यूनिट्स ऐड होते हैं। सो 40,000 यूनिट्स हमने स्टार्ट किए ड्यूरिंग दिस मंथ और ईयर जो वट एवर। और जो कॉस्ट हमने लगाई वो 19,840 है। लेबर के केस में 24,180 है, और ओवरहेड्स के केस में 22,580 है। सो ये सारा गिवन डाटा है। मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि इसका टोटल करूँगा, और 71,040। अब जो मेरे पास क्रेडिट साइड है उसमें मैं अभी रुपीज़ वाले कॉलम को तो फिलअप कर ही नहीं सकता। अभी मैं सिर्फ लिख सकता हूँ कि मैंने कुछ कंप्लीट करके दिए हैं प्रोसेस टू को। टू थोड़ा सा
सही नहीं लिखा मैंने, सो इसका फॉन्ट अच्छा कर लेते हैं। सो प्रोसेस टू को मैंने कुछ कंप्लीट करके दिए हैं, और मेरे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में कुछ यूनिट्स पड़े हुए हैं। ठीक है जी। सो अगेन स्ट्रेट वे ये डाटा है यूनिट्स का जो मुझे सवाल में गिवन होता है। डेफिनेटली 3000 मेरे पास यूनिट्स हैं वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग में, और मेरे पास प्रोसेस टू को जो मैंने कंप्लीट करके भेजा है दैट इज़ 39,000 यूनिट्स। अब मुझे इस अकाउंट को बैलेंस करना है, तो इसका टोटल अगर मैं कर रहा हूँ तो 42,000 बन रहा है। इसका मतलब ये आई हैव अ बैलेंसिंग फिगर हेयर, जिस बैलेंसिंग फिगर को हमने एक नाम दिया था कि ये हमारा नॉर्मल लॉस है। अनटिल अनलेस के क्वेश्चन आपको बताए कि आपका कुछ एबनॉर्मल लॉस हुआ है, यू आर यू विल अज्यूम कि ये 2000 यूनिट्स मेरा नॉर्मल लॉस है। सो दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर, इस अकाउंट को बैलेंस करने के चक्कर में जो मुझे मिल रही है, एंड 44,000 इज़ द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। इसके बाद हमने अपनी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बनानी होती है। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। इसी के ऊपर हम फिर आगे ये फाइंड आउट करते हैं कि ये कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट कितनी है, और ये हम स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन जो बनती है उसमें हम ये दोनों कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं। सो और जो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन है उसके लिए बेसिक हमें जो रिक्वायरमेंट है वो कॉस्ट पर यूनिट है, और कॉस्ट पर यूनिट के लिए हमें पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं। सो इक्विवेलेंट यूनिट्स का जो हमारे पास परफॉर्मा है उसको हम फिल अप कर लेते हैं। अगेन इसमें भी स्ट्रेट वे जो गिवन डाटा है मुझे वो फीड इन कर लेना चाहिए। सो आई हैव सम कम कंप्लीटेड यूनिट्स जो मैंने कंप्लीट करके भेजे हैं, वो हैं 39,000 यूनिट्स। अगेन गिवन है सवाल में, और इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन मैं कह सकता हूँ कि ये 100% कंप्लीट है। और इन और जो मैंने जो मटेरियल लेबर और ओवरहेड के हिसाब से अगर मैं यूनिट्स फाइंड आउट करना चाहूँ, अगेन ये यूनिट्स की इंफॉर्मेशन है, तो ये 39,000 यूनिट्स ही बनते हैं। ये भी 39,000 ही बनते हैं क्योंकि मैं 100% से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 39,000 ही बनते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो मेरे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, ये कंप्लीटेड यूनिट्स में डेफिनेटली जो मुकम्मल हुए हैं फाइफो मेथड में फॉलो कर रहा हूँ, तो 39,000 में पहले कौन से यूनिट्स कंप्लीट हुए होंगे, जो मेरे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के थे। सो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के जो यूनिट्स कंप्लीट हुए थे, मुझे चाहिए मैं उसको इधर से निकाल दूँ, क्योंकि उनकी पर यूनिट कॉस्ट मुझे अलहदा फाइंड आउट करनी है। तो जो यहाँ पे 39,000 कंप्लीटेड यूनिट्स हैं उसमें से मैं निकाल देता हूँ जो क्लोजिंग जो सॉरी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स जो हैं वो 4,000 मटेरियल के हिसाब से कंप्लीट है, और लेबर ओवरहेड के हिसाब से चूँकि 50% कंप्लीट है सवाल बता रहा है आपको, तो वो हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। हमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो अलहदा फाइंड आउट करनी होती है या हमें दी हुई होती है। अच्छा जी, अब जो हमने ड्यूरिंग द पीरियड कॉस्ट इनकर की है उससे हमारे कुछ क्लोजिंग यूनिट्स भी तो बने हैं। सो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो यूनिट्स हैं वो भी हैं, जो कि मटेरियल के हिसाब से अगर मैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन सवाल के डाटा से देख लूँ तो वो 100% कंप्लीट है, और मटेरियल और ओवरहेड के हिसाब से 67% यानी कि 2/3 कंप्लीट है। और जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं वो 3,000 है। तो यहाँ से अब मैं ये फिगर आउट कर सकता हूँ कि 3,000 यूनिट्स हो गए मटेरियल के लिए, 2,000 हो जाएंगे ये लेबर के लिए, और इसी तरह 2,000 हो जाएंगे ओवरहेड्स के केस में। तो मेरे पास जो इक्विवेलेंट यूनिट्स बन जाते हैं वो बन जाते हैं 38,000 और 39,000, और यहाँ पे भी 39,000। सो अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि ये जो इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं ये वो यूनिट्स हैं जिसमें मैंने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स जितने भी कंप्लीट थे उसको निकाल दिया है। इसका मतलब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे जितनी भी कॉस्ट इनकर हुई थी उसको मैंने बिल्कुल अलहदा कर दिया। जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के ऊपर हमारी कॉस्ट इनकर होती है वो जैसे कि यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि वो कितनी है, 4,440। इसको हम सिंपली कंप्लीटेड यूनिट्स जब बना रहे होते हैं ना, तो जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में कंप्लीट हुए होते हैं उसका ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ लिख देते हैं।
यानी इस कॉस्ट को करंट ईयर की कॉस्ट में जमा नहीं करते। सो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे वेटेड एवरेज में, वेटेड एवरेज मेथड में हम क्या करते थे, हम ओपनिंग बैलेंस के यूनिट्स को भी शामिल रखते थे, यानी कि ये वाला जो 4000 मैंने निकाला है ये मैं नहीं निकालूंगा जब मैं वेटेड एवरेज फॉलो कर रहा हूँ। और मैं जो ड्यूरिंग द पीरियड की कॉस्ट है उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट भी जमा कर लूँगा, तभी तो वो वेटेड एवरेज बनेगा। लेकिन यहाँ पे मैं इन चीज़ों को अलग अलग रखूँगा। अब हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट ये बनाते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट बनाने के लिए हमें चाहिए क्या है, हमें सबसे पहले कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है। सो ड्यूरिंग द पीरियड हमने जो खर्चा किया है वो स्ट्रेट वे गिवन है 19,840। दूसरा फिगर है 24,180। और तीसरा फिगर है 22,580। ठीक हो गया जी। अब इससे हम टोटल बना सकते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है। हमारी टोटल कॉस्ट अगेन यही आ जाएगी 19,840, 24,180 और 22,580। यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि मैंने जब मैं कॉस्ट ले रहा हूँ तो फिर मैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को शामिल ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इधर यूनिट्स में से भी ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस निकाल दिए थे। ठीक है। सो हर जगह से मैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे यानी पिछले पीरियड में जो मैं काम कर चुका हूँ उसको मैं शामिल नहीं करूँगा। सो आई हैव 66,600। ये टोटल हो गया जी। अब मेरे पास जो इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं जो मैं ऊपर वर्कआउट कर चुका हूँ, जो कि कितने हैं, 38,000, 39,000 और 39,000। सो इन तीनों को हमने यहाँ पे लिख लिया इक्विवेलेंट यूनिट्स को। अब कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड आउट करना कोई बड़ा मसला नहीं है। आपने सिंपली कॉस्ट को डिवाइड कर देना है यूनिट से, तो 0.522, 0.62 और 0.57। So what we get is total of 1.72। सो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन अब हम बना सकते हैं इजीली। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमने फिगर लिख ली कि मेरे जो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं उसमें पहले कंप्लीट कौन से होंगे, चूँकि ये FIFO मेथड है तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाले कंप्लीट होंगे। और इसके ऊपर हमने कहा जी कि 4,440 की कॉस्ट पहले ही इंकर हो चुकी थी। सो मैंने ये दो आइटम्स पहले ही अलहदा कर दिए, यानी कि कॉस्ट जितनी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की थी और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के जितने यूनिट्स थे उनको भी निकाल दिया। सो ये दोनों आइटम्स जो थे ये मैंने अलहदा ही रखे हुए हैं। अगर आप ज़रा नोट करें तो ये अलहदा से ही हमने यूनिट्स को इधर से निकाल दिया था। और अब हम बात करते हैं लेबर की। अब ये जो लेबर कॉस्ट है ये कौन सी वाली लेबर कॉस्ट की बात हो रही है, जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे आपने खर्च किया है उसकी अब बात कर रहे हैं। सो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के जो यूनिट्स हैं वो देखें कितने हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं आपके पास 4,000। ठीक है। और लेबर के हिसाब से ये कितना कंप्लीट थे, ये 50% कंप्लीट थे। इसका मतलब बाकी का जो 50% काम है वो इस पीरियड में हुआ है। और इस पीरियड के लिए जो हमारे पास जो यानी कि पर यूनिट कॉस्ट है लेबर की, वो अगर हम देखें तो 0.62 हमने वर्कआउट की है। तो 0.62 इज़ द पर यूनिट कॉस्ट। इसी तरह ओवरहेड के हिसाब से यूनिट्स के ऊपर 50% काम इस पीरियड में हुआ है। और इनकी जो पर यूनिट कॉस्ट है ओवरहेड्स की, वो दैट इज़ 0.57। सो 0.57 हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया जी। अब आपने अगला काम क्या करना होगा, आप कैलकुलेटर उठाएंगे और यू शुड हैव योर ओन कैलकुलेटर। 4,000 को मल्टीप्लाई करें 0.5 से, यानी 50% जो पे मल्टीप्लाई कर दें 0.62 से। सो व्हाट यू गेट इज़ 1240। सो 1240। और इसी तरह जो ओवरहेड्स की कैलकुलेशन है वो आप बनाएं तो इट विल बी 1158। ठीक है। अब जो करंट पीरियड में, यानी कि ये तो हिसाब बन गया कंप्लीटेड यूनिट्स, देखो ना कितने हैं, 39,000 है। तो मैंने अभी ये वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग यानी कि 4,000 यूनिट्स का बता दिया कि इतना बना। करंट पीरियड की प्रोडक्शन से जो कंप्लीट हुए होंगे वो कितने होंगे, 39 में से 4 अगर आप निकाल दें तो 35,000 यूनिट बनते हैं जो करंट ईयर में ही स्टार्ट हुए और करंट ईयर में ही कंप्लीट हो गए। सो 35,000 यूनिट्स के लिए जो यूनिट कॉस्ट हम लेंगे दैट विल बी 1.72। 1.72 मैं कहाँ से ले रहा हूँ, ये मैंने
फाइंड आउट की हुई है। सो 35,000, you just need your calculator to find out this figure. 35,000 into 1.72, and it gives us a total of 60,238। सो 60,238, इसमें थोड़ा सा राउंडिंग का हो सकता है आपका फ़र्क आए, क्योंकि हमने इस 1.72 का फिगर में ये जो ऐड सब कुछ ऐड किया है इसको राउंड ऑफ किया हुआ है ना यहाँ पे। सो देयर कुड बी, अगर आप इन सारी फिगर्स को 4 डेसिमल तक कैलकुलेट करें तो फिर ये राउंडिंग का फ़र्क भी ख़त्म हो जाएगा आपके सोल्यूशन के अंदर। सो वट ना, अब मैं क्या करूँगा जी, अब मैं टोटल कर लेता हूँ। सो वट आई गेट इज़ 6838, ये टोटल हो गया। और इन दोनों फिगर्स को अगर मैं जमा कर लूँ तो व्हाट आई गेट इज 67076। अच्छा जी, अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की बारी। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में देख लें कि यूनिट्स कितने हैं। यूनिट्स हैं हमारे पास 3,000, ये लिखा हुआ है 3,000 यूनिट्स। और मेरे पास ये जो वर्क इन प्रोसेस है इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी सवाल में बताई हुई कि कौन सा कितना परसेंट कंप्लीट है। तो आपने करना ये होगा कि 3,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे जो भी मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट है यानी 0.522 से। सो व्हाट यू विल गेट इज़ 1,566। उसके बाद दूसरा फिगर इसी तरह कैलकुलेट करेंगे, 1,240 और 1,158। इसका अब अगर आप इन तीनों फिगर्स का टोटल कर लें तो वी गेट 3,964। और 3,964 का अगर आप टोटल कर लें जो ऊपर आपने फिगर वर्कआउट की हुई है यानी कि 67076 के साथ, तो व्हाट वी गेट इज़ 71040। ठीक है। सो ये एक्चुअली दिस वाज द मैजिक नंबर वी वर लुकिंग फॉर, यही वो टोटल है जो हमने बनाया था पहले। तो अब मैं ज़रा ये ब्रेकअप जो है इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। सो मेरी जो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं उसकी कॉस्ट है 67076, 67076। और जो मेरे वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग यूनिट्स हैं वो 3,964 के हैं, और इनको हम जमा करेंगे तो वी गेट इज़ 71040। और ये हमारा टोटल बराबर हो गया अकाउंट का, और इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। सो इसमें जो पॉइंट की बात थी वो यही थी कि वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को अलहदा रखना है, उसकी पर यूनिट उसकी जो भी टोटल ख़र्चा था उसको हमने बिल्कुल ही अलहदा रखा था, और यूनिट्स को भी निकाल दिया था इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाते हुए, ताकि हमारी ड्यूरिंग द पीरियड की जो कॉस्ट है उसको जब हम ड्यूरिंग द पीरियड की जो कॉस्ट है ये कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग द पीरियड, इसी से ही पर यूनिट कॉस्ट निकालें। और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट को हम ना तो यहाँ जमा करेंगे, जब हम वेटेड एवरेज यूज़ करेंगे तब हम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में ये वाली अमाउंट को, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में ये वाली अमाउंट कॉस्ट जो है वो हम ऐड करेंगे ड्यूरिंग द पीरियड की कॉस्ट में। और इसी तरह इन यूनिट्स को भी यहाँ से जो हमने निकाल दिया था वो हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने वेटेड एवरेज बनाना है, लेकिन फाइफो के केस में हम इसको सेग्रीगेटेड रखेंगे। ओके जी, सो अब अगर आप इसको एक दफ़ा देखना चाहें इन इन अ बेटर फॉर्मेट, तो वो फिर आप इस स्लाइड को ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें वही कैलकुलेशन परफॉर्म हुई हुई है ज़रा एक नीट फॉर्मेट में। ठीक है जी। सो यहाँ तक आपका कोई सवाल हो तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।